बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज है 14.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट यू वेक्टर दिया हुआ है, वी वेक्टर दिया हुआ है और डब्ल्यू वेक्टर दिया हुआ है और फाइंड द फॉलोइंग। इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हैं, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट पार्ट देख लें, u + 2v + w फाइंड आउट करना है। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट है आपका, आपने निकालना है u + 2v + w, ये अपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और उसने आपको यू वेक्टर दिया हुआ है, गिवन है आपके पास। यू वेक्टर है आपके पास 3i + 2j - 5k। ठीक है, वी वेक्टर है आपका i - 5j - k एंड डब्ल्यू है आपका -4i - j + 7k। अब जो अपने फाइंड आउट करना है उसको लिखें। u + 2v + w, ये वेक्टर्स हैं, इसलिए वेक्टर की अलामत ये लिखें। u वेक्टर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, u वेक्टर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, अब सबसे पहले u की वैल्यू पुट करें, वो क्या है 3i + 2j - 5k + 2v वेक्टर लिखें i - 5j - k + w लिखें -4i - j + 7k। अब ब्रैकेट्स खोल दे, 3i + 2j - 5k, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2i - 10j - 2k + -4i - j + 7k। अब इस तरह करें कि i कॉमन ले लें, i वाली टर्म्स ले लें, 3 2i एंड -4i, 3 + 2 - 4, i कॉमन निकालें, प्लस इसी तरह j वाली टर्म्स है 2j - 10j - j। ठीक है, अब इसमें से भी आपने 2 आ गया, -10 और -1, j कॉमन आ गया, प्लस अब की वाली टर्म्स -5 -2 + 7 की कॉमन ले लें। ठीक है, 3 2 5, 5 में से 4 निकालें, 1i। अब यहाँ पे देखें, प्लस 10 और 1 -11, -11 में से 2 निकालें, 9, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो -9 जी आ जाएगा, यहाँ पे 1 आया था, तो प्लस -7 + 7 0 आ गया k। तो आपके पास कितना आ गया, i + -9 j + 0 k। आप इसको i - 9 j भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी का थर्ड पार्ट है आपके पास, आपने ये फाइंड आउट करना है 3v + w मैग्नीट्यूड। थर्ड पार्ट करवा देती हूँ आपको। जी ये देखिए, 3v + w की मैग्नीट्यूड, 3v + w की मैग्नीट्यूड ये फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले 3v + w निकालें, 3v + w ये वेक्टर है। ठीक हो गया, v और w वेक्टर है, 3 आ गया, v वेक्टर आपको गिवन है, ये देखिए क्या है, i, v और w वेक्टर की वैल्यूज पुट करते हैं, i - 5j - k प्लस w की वैल्यू है -4i - j + 7k। ये आपके पास u v w की जो वैल्यूज़ है वो गिवन है। ठीक है, वेक्टर्स की 3i - 15j - 3k प्लस -4i - j + 7k। i वाली वैल्यूज़ ये है और ये है, 3 - 4i प्लस j वाली वैल्यू ये है -15 - 1j प्लस k वाली कौन सी है, ये है और ये -3 + 7k। यह आ जाएगा -1i प्लस -16j + 4k। आप इसको लिख लेंगे -i - 16j
प्लस 4k। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है। 3v वेक्टर प्लस w की हमने क्या लेनी है, मैग्नीट्यूड लेनी है। ठीक है, ये आपके पास है 3v वेक्टर प्लस w वेक्टर है। अब इसकी क्या ले लेनी है, मैग्नीट्यूड। लेफ्ट पे भी लेने, इधर राइट पे भी लेने। मैग्नीट्यूड बेटा ऐसे करते हैं, किसी मैग्नीट्यूड लेनी हो आपने अंडर रूट लगाना है। मैग्नीट्यूड लेने का मेथड देख लिया आपने, स्क्वायर रूट लगा देना है। ठीक है, आई का कोफिशिएंट क्या है, -1 का स्क्वायर प्लस जी का कोफिशिएंट क्या है, -16 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट क्या है, 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड इस तरह लेते हैं। इसके बाद अब इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं। -1 का स्क्वायर लें तो क्या आ जाएगा 1, 16 का स्क्वायर ले लें तो क्या आ जाएगा 256, और ये आ जाएगा 16। कैलकुलेटर से इसको सम अप करें, ये आ जाएगा 273। जी क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वी वेक्टर। ठीक है, हमने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है और डायरेक्शन कोसाइन निकालने। तो अब देखिए मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ये देखिए ये वी वेक्टर है, वी वेक्टर की क्या है मैग्नीट्यूड, ओके, इज इक्वल टू, हम क्या लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे। ठीक है, आई का क्वेश्चन क्या है 3 का स्क्वायर प्लस जी का क्वेश्चन क्या है -2 का स्क्वायर प्लस की का कोफिशिएंट क्या है 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने क्या आता है, देखें 9 + 4 + 36, ये आ जाएगा √49, 7 आ गया। ठीक है, उसने कहा था मैग्नीट्यूड निकालो, ये हमने मैग्नीट्यूड निकाल दी है। क्या कैसे लगाते हैं, वी वेक्टर की ये मैग्नीट्यूड होती है, इसे लेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, और ये भी मैं बता दूं, जब वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले लेते हैं ना तो वो सिंपल वी होता है, वो वेक्टर नहीं होता, वो एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वी वेक्टर है ये, और ये सिंपल वी और इसमें फ़र्क है, ये एक वेक्टर है, वी वेक्टर है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 3i - 2j + 6k। ये जो सिंपल वी है ना, ये सिंपल वी का मतलब है ये वेक्टर, एक वेक्टर की जब आप मैग्नीट्यूड ले लेते हो तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर नहीं, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे, आपने वेक्टर की मैग्नीट्यूड ली, आपका आंसर क्या आ गया 7 आ गया है। वेक्टर होता है तो वो इस तरह की फॉर्म में होता है। ठीक है, और अगर स्केलर आ जाए तो वो इस तरह की मैग्नीट्यूड 7, 8, 9, 10 कोई भी। ठीक है, तो जब वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले लें तो वो देखें 7 आया है, इसका मतलब ये सिंपल वी है। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड सिंपल क्या है, उसे वी बोलते हैं, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। देख लें ना, स्केलर आया 7 आया, 7, 8, 9, 10 कोई भी इस तरह का आ जाता है नंबर, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब वो कहता है आपने डायरेक्शन को साइंस भी निकालने हैं। डायरेक्शन को साइंस हमने क्या करना है, ये देखें डायरेक्शन को साइंस आपने लिखना है वी वेक्टर की, डायरेक्शन को साइंस ऑफ वी वेक्टर आपने लिखने हैं। वो बच्चे आपने पता क्या, अब वेक्टर की लिखने हैं। ठीक है, वो आपने पता क्या करना है, आपने ये जो है ना वी वेक्टर का ये जो लिखा हुआ है 3, आई का जो कोफिशिएंट 3 ले लेना है, उसको 7 पे डिवाइड कर देना है मैग्नीट्यूड पे। ठीक है, कॉमा लगाना है, फिर आपने जी का कोफिशिएंट क्या है -2 ले लेना है, इस 7 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, फिर के का कोफिशिएंट ले लेना है 6 और इस 7 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ज़रा देख लें। आपके पास ये जो वी वेक्टर है ये किसके इक्वल है, xi = yj = zk के। ठीक हो गया, हमारे पास ये जो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वी वेक्टर है ना, असल में ये जो है ना ये कोज ऑफ अल्फ़ा है, ये मेरे पास क्या है कोज ऑफ बीटा है। डायरेक्शन कोसाइंस जो है ना, कोज अल्फ़ा कोज बीटा, और ये जो है ये है कोज ऑफ गैमा है। असल में कोज अल्फ़ा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कोज अल्फ़ा होता है बेटा x/v की मैग्नीट्यूड, वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है, और इसी तरह कोज ऑफ बीटा किसके इक्वल होता है, y/v वेक्टर की मैग्नीट्यूड। कोज ऑफ गैमा क्या होता है, z/v वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ये होता है, अब देखिए कोज अल्फ़ा मैंने क्या लिखा है x/v की मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, अब इसका मतलब ये वी वेक्टर ये मेरा क्या है, ये xi = yj zk है। तो मैंने यही कहा था, ये देखें ये जो ये कोज अल्फ़ा है, ये कोज बीटा, ये कोज गैमा, ये है x/v वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये देखिए एक्स आपने लिया था 3 और वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या थी, वी 7 था। कोज ऑफ बीटा क्या होता है y/v की मैग्नीट्यूड, ये y है आपका, ये देखें y आपने क्या लिया है -2
और वी की मैग्नीट्यूड क्या ली है 7, ठीक है। तो कोस ऑफ गैमा क्या होता है जी ओवर वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो जी आपका क्या है ये देखिए ना, ये एक्स आई जमा वाई जे जमा जी के है, ये जो वी वेक्टर है। तो ये के का कोफिशिएंट क्या है जी, ये आपका जी आ गया, जी ओवर वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 7 पे डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये हमारे असल में ये जो डायरेक्शन इसमें आप अगर आप लगा देंगे ना इस तरह इसको अगर आप लिख लेंगे 3/7 आई जमा -2/7 जे प्लस 6/7 के, तो ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा। ये तो फिर आपने लिखा 3/7 तो आपके पास कोज एल्फा है, ये आई आ गया जमा ये क्या है कोज ऑफ बीटा जे कमा कोज ऑफ गैमा के। तो ये तो नहीं कोज एल्फा आई जमा कोज बीटा जे जमा कोज एल्फा गैमा के, ये तो डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, ये तो कोई इक्वेशन बन रही है, कोई वेक्टर बन रहा है, ये तो कोई वेक्टर है ना। तो आपने आई जे के लगाया तो ये क्रॉस हो जाना है। वो डायरेक्शन कोसाइन मांग रहा है, वो कोज अल्फा की वैल्यू मांग रहा है, कोज ऑफ बीटा की वैल्यू मांग रहा है, कोज ऑफ गैमा की वैल्यू मांग रहा है। तो कोज अल्फा क्या होता है एक्स ओवर एक्स, ये एक्स ओवर वी की मैग्नीट्यूड, वाई ओवर वी की मैग्नीट्यूड, जी ओवर वी की मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। इसके अंदर कॉमा लगाना है, ये कोज अल्फा है, ये कोज बीटा है और ये कोज गैमा है, ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं। अगर आप आई जे के लगाएंगे तो वो तो कोज अल्फा आई जमा कोज बीटा जे जमा कोज गैमा के बन जाएगा, क्योंकि और रिलेशन बन जाएगा। वो डायरेक्शन कोसाइंस मांग रहा है और ये लाजमी पेपर में आते हैं, ये आना है, ये कॉमर्स ही लगाने हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड टी सो डैट 2i प्लस टी माइनस 1 जे प्लस टी के की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √13 है। यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने क्या निकालना है टी की वैल्यू। जी स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ, क्या करते हैं हम अंडर रूट लगाते हैं, ठीक है। आई के कोफिशिएंट का स्केल लिखूंगी मैं, प्लस जे का कोफिशिएंट क्या है t-1 का स्केल लिखूंगी, प्लस के का कोफिशिएंट क्या है टी का स्केल लिखूंगी, इज इक्वल टू ये क्या लिखा हुआ है √13। ये तो मैंने मैग्नीट्यूड को ओपन करना सिखाया ना कि मैग्नीट्यूड को कैसे खोलते हैं, ये सॉल्व करते हैं हम अंडर रूट लगा लेते हैं, आई जे के कोफिशिएंट का स्केल लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये अंडर रूट से आपने अगर अपने रिमूव करने तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो अंडर रूट जो है वो क्या हो जाएंगे, इधर भी स्क्वेयरिंग कर लें, इधर भी स्क्वेयरिंग कर लें, ठीक है। 2 का स्क्वायर प्लस t-1 का होल का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। अब क्या होगा, ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, मेरा क्या आ जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसका ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस t-1 का होल का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये आ जाएगा 13, ये अंडर रूट से कैंसिल हो गया। अब स्क्वायर खोलते हैं, 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 13, ठीक है। ये आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 ये 4 और 1 क्या आ जाएगा 5 और 13 इधर आके क्या आ जाएगा -13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2t स्क्वायर माइनस 2t और इसको इसमें से माइनस करें तो आप देखें क्या आता है -8। अब इसमें से 2 कॉमन ले लें, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 जो है इधर भी 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 पे डिवाइड करूँगी 0 ओवर 2 0 आ जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस पर क्या लगेगा, इसी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -1, सी इज इक्वल टू -4। ये टी में क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको टी की वैल्यू देगा, ठीक है ना। हाँ जी, ये टी में क्वाड्रेटिक है तो टी इज इक्वल टू होगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a माइनस बी क्या है आपके पास -1 प्लस माइनस बी का स्क्वायर ले लें, -1 का स्क्वायर आ गया -4, ए आपके पास कितना है 1, सी कितना है -4 डिवाइडेड बाय 2a कितना है 1, ये आपके पास 1 है, माइनस माइनस प्लस प्लस 1 आ जाएगा प्लस माइनस -1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस 16 आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 1 प्लस माइनस √17 बाय
2, ये आपकी टी की वैल्यू आ जाएगी। ओके जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर। इस वी वेक्टर का मैंने यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो गिवन आपके पास क्या है, ये देखें, वी वेक्टर आपके पास गिवन है। वेक्टर की अलामत आप इस तरह ऊपर नीचे भी लगा सकती हैं, ऊपर भी लगा सकती हैं, ठीक है। अगेन कह रही हूँ कि वी और वी वेक्टर में फ़र्क है। वी एक वेक्टर क्वांटिटी है और सिंपल जो वी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लें तो वो सिंपल वी के इक्वल होता है, जो कि मेरे पास कोई भी स्केलर 2, 5, 9 कुछ भी हो सकता है। और जो वी है वो एक वेक्टर है, इसमें आई जे के का एक्सप्रेशन जो है इन्वॉल्व होता है, यानी 2i+3j+k इस तरह का एक्सप्रेशन होता है वेक्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे वी वेक्टर आपको गिवन है -i+4j-8k। आपने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, वी का यूनिट वेक्टर, उसका फार्मूला लिख लें। इसका मतलब है वी नोट एट, दो डॉट ऊपर एक नीचे, इसका मतलब वी नोट एट हम जानते हैं वी यूनिट वेक्टर होता है वी वेक्टर ओवर वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब ये, हाँ जी, ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला लिख दिया। वी वेक्टर की वैल्यू तो है, वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है, इसका मतलब इसकी अपनी मैग्नीट्यूड निकालनी है, ठीक है। इसको 1 का नाम दे दें। वी वेक्टर की आपने क्या निकालनी है, मैग्नीट्यूड। वो मैंने आपको बताया वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। इसकी मैग्नीट्यूड निकालने लगे हैं, आपने अंडर रूट स्क्वायर रूट लगा देना है। आई का कोफिशिएंट क्या है, -1 का स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशिएंट क्या है, 4 का स्क्वायर, प्लस के का कोफिशिएंट क्या है, -8 का स्क्वायर। इसको सोल्व करें, 1+16 और ये आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। इन सबको समअप करें, ये आ जाएगा 81 और इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा 9, ठीक है। तो ये आपके पास वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या आ गया 9। अब वी यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, वी वेक्टर ओवर वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर की वैल्यू क्या है वो लिखें, -i+4j-8k और वी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है ये वो क्या आया हुआ है 9। तो ये रिक्वायर्ड आपका ये यूनिट वेक्टर आ गया है क्या, -1/9i+4/9j-8/9k, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर आ गया है। ये हाँ जी, -1/9i+4/9j-8/9k वी यूनिट वेक्टर, ये रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर आ गया। तो उसने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए कहा था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इफ़ ये यू वेक्टर है, ये वी वेक्टर है, ये डब्ल्यू वेक्टर है, कहते हैं फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस, ठीक है। यानी इसका हमने यूनिट वेक्टर निकालना है। पहले ये तो एक, यानी एक वेक्टर तो इसको बना लें, 4u वेक्टर -3v वेक्टर +2w इस वेक्टर को हल करके एक वेक्टर आएगा, ठीक है। फिर हमने फाइंड आ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, वो जो वेक्टर आएगा ना उसका हमने फिर यूनिट वेक्टर निकालना है। फिलहाल तो पहले ये जो एक्सप्रेशन है ये निकालना है, ये क्या है, पहले इसको इस सारी चीज़ को ना ए वेक्टर का नाम दे दें। किसका नाम दे दें, ए वेक्टर का नाम दे दें। तो इसका मतलब है फाइंड है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर। हमने ए यूनिट वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, ए यूनिट वेक्टर। सबसे पहले ये ए वेक्टर निकालें। ए वेक्टर किसके इक्वल है, लेट, मैंने इस सारे को ए वेक्टर का नाम दे दिया है, 4u वेक्टर -3v वेक्टर +2w वेक्टर, ठीक है। हम ये निकालें आप, ए वेक्टर इज इक्वल टू 4, यू वेक्टर की वैल्यू क्या है 2i+j-3k -3v वेक्टर है -i+4j+2k +2w की वैल्यू क्या है 3i-2j+k 8i+4j-12k माइनस माइनस प्लस 3i, माइनस से बाहर साइन चेंज होगा 12j -3 2 6k साइन चेंज हो गया। ये भी ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, ये भी माइनस, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। 6i -4j+2k। अब आई वाले टर्म से कॉमन निकाल लें, आई 8i 3i 6i, ठीक है। 8 + 3 + 6 आई कॉमन आ गया, प्लस जे वाली टर्म्स क्या है, ये जे है। अब इसमें से 4 -12 -4
जे कॉमन आ गया, प्लस जो बाकी बच गया वो के है, -12 -6 +2 और ये के आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। 17 आई आ जाएगा, और ये 4 कैंसिल, प्लस माइनस -12 जे आ जाएगा। 18 18 में 2 निकाले, 16 बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस माइनस -16 है ना, तो प्लस बड़ी रकम के साथ माइनस है तो -16 प्लस -16 के हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा ए वेक्टर आ गया है। ठीक है, ए वेक्टर आ गया है। वो क्या कह रहा था, फाइंड आ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, इसको तो मैंने ए वेक्टर का यानी यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर निकालना है। ठीक है, हमने ए का यूनिट वेक्टर निकालना है। ज़ाहिर वो कह रहा है फाइंड आ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर के पैरेलल जो यूनिट वेक्टर है वो निकालना है। इट मीन्स है ना, हमने ए यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ए यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम जानते हैं ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड होता है फार्मूला। ठीक है ना, हाँ हम जानते हैं ए यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब है आप इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालें, पहले ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालें। वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट लगाते हैं। आई का कोएफिशिएंट क्या है, 17 का स्क्वायर। जे का कोएफिशिएंट क्या है, -12 का स्क्वायर। के का कोएफिशिएंट क्या है, -16 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज़ आप पुट कर दें। कैलकुलेटर में देखिए, 70 का स्क्वायर आएगा 289, यह आ जाएगा 144 प्लस यह आ जाएगा 256। कैलकुलेटर में सबको ऐड करें, देखें क्या आता है, 689 आ जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर आप लिख लें, जिसका फार्मूला है ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए वेक्टर किसके इक्वल है, ये है 17i -12 जे -16 के डिवाइडेड बाय ये है मेरे ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड 689। अब इसका रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर लिख लें, 17/689। ये जो टर्म है ये इसके नीचे तीनों के नीचे होगी। ठीक है, आई हो जाएगा -12/√689 जे -16 के नीचे भी होगी √689 के आ जाएगा। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 5 एंड इज़ पैरेलल टू, ये एक वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, इसकी क्या है, पैरेलल है। अब इसको कोई नाम दे दें आप, इसको यू वेक्टर का नाम दे दें। ठीक है, इसको यू वेक्टर का नाम दे दिए। आपने एक वेक्टर निकालना है और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 5 है, और वो इस वेक्टर की क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट दे देती हूँ कि अगर आपने कोई न्यू वेक्टर निकालना है, जो रिक्वायर्ड वेक्टर कह लें, रिक्वायर्ड वेक्टर, आपने एक वेक्टर निकालना है ना। ठीक है, रिक्वायर्ड वेक्टर, उसका फार्मूला क्या होगा, कहते हैं ना फाइंड अ वेक्टर, एक वेक्टर निकालें हुज जिसकी मैग्नीट्यूड 5 है और वो पैरेलल है इस वेक्टर के, इसको मैंने यू वेक्टर का नाम दे दिया है। एक वेक्टर निकालना है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 है और वो यू वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड वेक्टर का फार्मूला जो है वो क्या होगा, उसका होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं, मैं उर्दू में लिख देती हूँ, रिक्वायर्ड वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखते हैं, रिक्वायर्ड वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखनी है। ठीक है, और मल्टीप्लाई किसे करना है। ठीक है, जिस वेक्टर के पैरेलल है उसका यूनिट वेक्टर लिखेंगे। ठीक है, ये है, ये नहीं, रिक्वायर्ड वेक्टर क्या है, रिक्वायर्ड वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखनी है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जिस वेक्टर के पैरेलल है उसका यूनिट वेक्टर लिखेंगे। ठीक है, आप सपोज कर लें कि जो रिक्वायर्ड वेक्टर है ना, इसको तो मैंने यू वेक्टर का नाम दिया हुआ है ना, यू वेक्टर का नाम दिया है, इसकी जगह तो यू वेक्टर की
मैग्नीट्यूड आ जाएगी, सॉरी यू यूनिट वेक्टर आ जाएगा। जिस वेक्टर के पैरेलल है उसका यूनिट वेक्टर लिखेंगे। तो यू वेक्टर के पैरेलल है, इसको मैंने यू का नाम दिया ना इस वेक्टर का, तो इसका मतलब यू यूनिट वेक्टर लिखेंगे। और इधर क्या लिखेंगे, जो रिक्वायर्ड वेक्टर है उसको समझें कि वी वेक्टर ना, वी वेक्टर जो मैंने निकालना है, वी वेक्टर मैंने निकालना है, तो रिक्वायर्ड वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखनी है। यानी वी वेक्टर की यहाँ पे क्या लिखूँगी, मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये फार्मूला बनता है। जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो वी वेक्टर है, इज इक्वल टू रिक्वायर्ड वेक्टर की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करेंगे उस, ये यूनिट वेक्टर किसका है, ये जिस वेक्टर के जो वेक्टर हमने निकालना है वो जिस वेक्टर के पैरेलल है उसका मैंने यूनिट वेक्टर लिखा है। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो ये आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, तो बस ये देखिए स्टूडेंट, फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर, लेट। सबसे पहले ये जो वेक्टर फाइंड आउट करना है, फाइंड का मतलब रिक्वायर्ड वेक्टर है, मैंने निकालना है ना, तो रिक्वायर्ड वेक्टर, लेट रिक्वायर्ड वेक्टर। रिक्वायर्ड वेक्टर को तो पहले नाम दो ना, उसको मैं नाम दे देती हूँ वी वेक्टर। ठीक है, उसके बाद मैग्नीट्यूड इज, हुज मैग्नीट्यूड इज़ 5। गिवन है आपके पास कि जो वेक्टर आपने निकाला है ना वी वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, वो 5 है। ठीक है, अब वो और क्या गिवन है, एंड इज़ पैरेलल टू यू वेक्टर, इसको मैंने लेट, इस वेक्टर को लेट करें, यू वेक्टर का नाम दे दें इसको। ये क्या है, 3i + 4j - k। ठीक है, रिक्वायर्ड वेक्टर निकालने के लिए मुझे उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, वो है, और ये जिस वेक्टर के पैरेलल है इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर के लिए यू यूनिट वेक्टर मैंने निकालना है, उसका फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है। इसका मतलब है इसकी मैग्नीट्यूड बस निकाल लो, वो क्या होगा, आई का कोफिशिएंट क्या है, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 + 16 + 1। ठीक है, अब इसको ये 16, 9, 25 और 1 कितना आ गया, 26। ठीक है, तो यू यूनिट वेक्टर निकाल दें, वो क्या होगा, यू वेक्टर ओवर यू वेक्टर की क्या आती है, मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या है आपके पास, 3i + 4j - k, मैग्नीट्यूड कितनी है, √26। ठीक है, अब रिक्वायर्ड वेक्टर, कहते हैं ना फाइंड अ वेक्टर, रिक्वायर्ड वेक्टर लिखें। रिक्वायर्ड वेक्टर वो क्या नाम है जो मैंने रिक्वायर्ड वेक्टर निकालना है, वो क्या है भला, वी वेक्टर निकालना है। ठीक है, उसका फार्मूला क्या है, वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू जिस वेक्टर की वो पैरेलल है यू यूनिट वेक्टर, ये है ना। रिक्वायर्ड वेक्टर क्या है मेरे पास, वी वेक्टर है। ठीक है, अभी इस तरह लिखें, रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू, ये जहाँ रिक्वायर्ड वेक्टर को मैंने वी वेक्टर का नाम दिया तो उसकी मैग्नीट्यूड आ गई, इनटू जिस वेक्टर की वो पैरेलल है उसका यूनिट वेक्टर लिख दिया। अब रिक्वायर्ड वेक्टर मेरे पास क्या था, वी वेक्टर था, ये वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू यू यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है, ये है 5 है, वो 5 लग गया, इनटू यू यूनिट वेक्टर, ये यू यूनिट वेक्टर मैंने निकाला भाई, ये लगा दें, 3i + 4j - k डिवाइडेड बाई √26। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें, 5 3 = 15। ठीक है, √26 इसके साथ भी आएगा, आई आएगा जमा, 5 4 = 20 और ये √26 इसके साथ भी आएगा, जे 5 1 = 5 √26 की आएगा। ठीक है, ये मेरा रिक्वायर्ड वी वेक्टर आ गया है जी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, वही है फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 7 एंड इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। ठीक है, आपने उसी तरह इस वेक्टर को आप इस तरह करें, यू वेक्टर का नाम दे दें। ठीक है, तो फाइंड अ वेक्टर, वेक्टर निकालना है ना, तो आपने वही लेट रिक्वायर्ड वेक्टर, रिक्वायर्ड वेक्टर जो अपने वेक्टर निकालना है उसे वी वेक्टर का नाम दे दें। अच्छा, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 7, आपने वेक्टर को वी वेक्टर का नाम दिया है तो उसकी मैग्नीट्यूड 7 है, इसका मतलब है गिवन है आपके पास, क्या गिवन है, वी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी है, 7 है। ओके, वी वेक्टर आपने निकालना है और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 7 है, एंड इज पैरेलल टू यू वेक्टर, और इस वेक्टर की वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, लेट इस वेक्टर को क्या नाम दे देना है, यू वेक्टर का, -i + j + k
इस जिस वेक्टर के वो पैरेलल है इसका मैंने हमेशा क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। बस दिमाग में ये याद रखना है कि एक तो मैग्नीट्यूड यूज़ होनी है, ठीक है, और जिस वेक्टर के वो पैरेलल है उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो बस मैंने रिक्वायर्ड वेक्टर को वी वेक्टर का नाम दे दिया है। उसकी मैग्नीट्यूड 7 है, वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 7 हो गई। अब लेट ये जिस पैरेलल टू इस वेक्टर के पैरेलल है इसका नाम नहीं दिया हुआ था, मैंने इसको यू वेक्टर का नाम दे दिया। अब मैंने बस इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मुझे इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये मैं इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेती हूँ। -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 + 1 + 1 √3 आ गया। तो यू यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, ये यू वेक्टर ओवर यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड। यू वेक्टर क्या है, -i + j + k डिवाइडेड बाय √3। यू यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आ गया, -1/√3i + 1/√3j + 1/√3k आ गया, ठीक है, ये मेरा आ गया। अब मैंने क्या निकालना है, रिक्वायर्ड वेक्टर, जो वेक्टर निकालना है। रिक्वायर्ड वेक्टर का नाम भला क्या था, इस वेक्टर का नाम भला क्या था, वी वेक्टर था। ये किसके इक्वल होता है, इसकी मैग्नीट्यूड इनटू जिस वेक्टर की वो पैरेलल है उसका यूनिट वेक्टर लगेगा, ठीक है। रिक्वायर्ड वेक्टर का नाम क्या था, वी वेक्टर। वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और जिस वेक्टर की पैरेलल है, यानी जो वेक्टर निकालना है उसकी मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर किसका लगना है, मल्टीप्लाई होके जिस वेक्टर की वो पैरेलल है उसका यूनिट वेक्टर लगेगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कितनी गिवन है, ये देखें, मैग्नीट्यूड है मेरे पास 7, मैंने 7 लगा दी, ठीक है। वो मैंने क्या लगा दी, 7 लगा दी, इनटू यू यूनिट वेक्टर मैंने निकाला हुआ है वो यहाँ लगा दें, -1/√3i + 1/√3j + 1/√3k आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा -7/√3i + 7/√3j + 7/√3k, ये रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया मेरा, ठीक है जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ ये यू वेक्टर है, वी वेक्टर है एंड डब्ल्यू वेक्टर है। यू वी डब्ल्यू जो है रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करता है। आपने फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई निकालनी है, ठीक है जी बच्चे। सोल्यूशन में आपने लिखना है, गिवन है यू वेक्टर, वी वेक्टर एंड डब्ल्यू वेक्टर जो है ना, ये क्या करता है, यू वी डब्ल्यू रिप्रेजेंट द, यहीं से देख लेते हैं, रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अगर ये वेक्टर एक ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करता है तो इन तीनों का जो सम होगा ना, u + v वेक्टर + w वेक्टर, ये 0 होगा, ठीक है। इस कंडीशन को यूज़ करके हमने x और y निकालना है। कैसे, अब इसमें पुट करें, u वेक्टर किसके इक्वल है वो लिखें, xi = 2j = 3k। v वेक्टर पुट करें, i + yj - 3k + w क्या है, -2i - 3j = 0, ठीक है। अब आप i कॉमन निकाल लें, x + 1 - 2, ये देखें ना, प्लस माइनस -2। अब इसको एक दफ़ा ना खोल लें ताकि आपको क्लियर आ जाए। xi + 2j + 3k + i + yj - 3k ± -2i ± -3j = 0। अब i कॉमन निकालें, x + 1 - 2, i कॉमन निकालें, प्लस j कॉमन निकालें, 2 कॉमन आ जाएगा, प्लस y - 3, j कॉमन आ गया, प्लस अब k कॉमन निकालें, 3 - 3 और बस यही है, और के कोई नहीं है क्योंकि लास्ट वाले में सिर्फ आई जे था, के नहीं था, बस ये 2 है। के = इस ज़ीरो को भी लिख लें, 0i = 0j = 0k, ठीक है। क्योंकि हमने दोनों तरफ कंपेयर करना है, इसको ज़ीरो को हम 0i = 0j = 0k लिख सकते हैं, कंपेयर करना है x y z की वैल्यू निकालने के लिए, इसलिए यह आ जाएगा x - 1i + y -3 + 2 - 1 j + 3 - 3 क्या आ गया, 0k।
0i, 0 को मैंने लिखा है 0i प्लस 0j प्लस 0k, क्योंकि मैंने दोनों तरफ कंपेयरिंग करनी है। इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। इधर i का कोफिशिएंट क्या है x माइनस 1, i का कोफिशिएंट इधर क्या है 0, कॉमा लगा दें। इधर j का कोफिशिएंट क्या है y माइनस 1, इधर j का कोफिशिएंट क्या है 0, ठीक है। और इधर के का कोफिशिएंट 0 है, इधर भी k का कोफिशिएंट 0 है, 0 इक्वल टू 0, बस इसकी ज़रूरत नहीं है, ये दोनों काफ़ी है। x इज इक्वल टू 1 आ गया, y इज इक्वल टू 1 आ गया। ये रिक्वायर्ड मेरे x और y की वैल्यूज़ आ गई हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 करवाने से पहले मैं आपको पैरेलल वेक्टर समझाना चाह रही हूँ, फिर उस क्वेश्चन की समझ आएगी आपको। पैरेलल वेक्टर, ठीक है जी स्टूडेंट्स। टू वेक्टर्स u and v are said to be parallel if u वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा v वेक्टर, ठीक है। दो वेक्टर जो u और v जो हैं आर सेड टू बी पैरेलल इफ u इज इक्वल टू अल्फा v। इसका मतलब क्या है ये देखिए, थोड़ा सा मीनिंग समझ लें कि अगर मैं किसी वेक्टर को किसी वेक्टर की स्केलर मल्टीपल में लिख सकूं तो मैं कहूँगी वो दोनों वेक्टर्स के आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। जैसे सपोज टू मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक वेक्टर है मेरे पास u वेक्टर है मेरे पास i प्लस 2j प्लस k, ठीक है। u वेक्टर आप इस तरह ले लें 2i 4j 2k ले लें, ठीक है। v वेक्टर ले लें i प्लस 2j प्लस k, ठीक है। ये दो वेक्टर्स हैं। अब मैं यहाँ पे u वेक्टर लिखती हूँ, वो क्या है 2i प्लस 4j प्लस 2k। अब इसमें से 2 देखें कॉमन निकल रहा है, i प्लस 2j प्लस k आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया ना, 2 और ये देखिए सारा क्या है, ये v वेक्टर बन गया है, ठीक है। इसका मतलब है u वेक्टर जो है वो किसके इक्वल है 2v के इक्वल है। अगर किसी वेक्टर को मैं किसी दूसरे वेक्टर की स्केलर मल्टीपल में लिख सकूँ, ये 2 3 4 1 ये सारे क्या हैं, ये स्केलर मल्टीपल्स हैं। क्या है स्केलर मल्टीपल्स हैं। ये मेरे पास u वेक्टर था 2i प्लस 4j प्लस 2k, ये v वेक्टर था, मैंने u वेक्टर लिखा इसमें से मैंने 2 कॉमन निकालने के बाद ये क्या वेक्टर बन गया v वेक्टर बन गया। u वेक्टर किस तरह आता है 2 टाइम्स v को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास u वेक्टर ऑब्टेन्ड होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल में लिख सकूँ, यानी कि स्केलर 2 उसका स्केलर मल्टीपल है ना, तो मैं कहूँगी u और v क्या है आपस में पैरेलल हैं। अच्छा, एक और पॉइंट भी है कि अगर ये जो 2 है, यानी आप समझ लें ये u ये आपका अल्फा है और ये v वेक्टर है, ठीक है। यानी किसी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल में लिख लूँ तो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे पैरेलल। अब एक और कंडीशन भी कि अल्फा अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब ये होता है कि वो जो नंबर है वो पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है ना, ये नहीं 1 है 2 है 3 है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो अगर अल्फ़ा जो है स्केलर है अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो मैं कहूँगी u पैरेलल है v वेक्टर के एंड हैव सेम डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। ऐसे है, ये मेरा u वेक्टर है और ये v वेक्टर है, ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल हैं। अल्फ़ा चूँकि पॉजिटिव है, ये 2 है ना, 0 से बड़ा है, तो मैं कहूँगी इनकी डायरेक्शन भी क्या है सेम है। अगर यहाँ पे आ जाता u इज इक्वल टू -3v वेक्टर, ठीक है। आपका अल्फ़ा कितने आ गया -3, ये तो लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया, तो मैं लिखूँगी u वेक्टर, लेकिन u वेक्टर u और v पैरेलल तो हैं, क्यों u वेक्टर को मैंने v वेक्टर के एक स्केलर मल्टीपल में लिखा है, यानी v को अगर -3 से मल्टीप्लाई करें तो u वेक्टर आता है। तो u इज़ पैरेलल टू, या लिखें u एंड v आर पैरेलल, बट ये पैरेलल की ना ये डायरेक्शन, ये इस तरह की साइन जो है ये शो करते हैं कि दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, ये पैरेलल इसको रीड करते हैं, ठीक है। तो u एंड v आर पैरेलल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन,
नेगेटिव स्केल जो है ना, स्केलर अल्फ़ा नेगेटिव नंबर है, तो ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल तो हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ऐसे होगा ना कि अगर u वेक्टर इस तरफ है तो v वेक्टर किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। दोनों पैरेलल तो हैं लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ठीक हो गया। तो थोड़ा सा ये कंसेप्ट देना था मैंने आपको पैरेलल वेक्टर्स का, कि दो वेक्टर u v पैरेलल कब होते हैं, अगर किसी वेक्टर को यानी u वेक्टर को मैं देखिए किसी दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल में लिख सकूँ। v वेक्टर को मैंने अल्फ़ा के स्केलर मल्टीपल में लिखा है, इसलिए u v क्या है, पैरेलल है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे, ठीक है। 8 क्वेश्चन नंबर देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में था द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर, यानी ये ए का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ये बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है, ये सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है, और ये डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। शो डैट, आपने शो करना है कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। सबसे पहले जो उसने कहा हुआ है, यानी आप पहले इन पॉइंट्स के ए बी सी डी पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर लिखें। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए मैंने लिखा है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का मतलब क्या है, यानी अगर जैसे ए पॉइंट की पोजीशन लिखनी है ना, ये बच्चे जब भी हमने ए पॉइंट की पोजीशन लिखनी है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन जो होती है ना वो ओरिजिन से स्टार्ट होती है, किसी इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। ये जैसे ये ओ है, ठीक है, ये ए पॉइंट है, तो मैं ओ से लेके ए वेक्टर, जो ये ए वेक्टर बनेगा इसे मैं पढ़ूंगी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। ये कोई पॉइंट बी है, ठीक है, पॉइंट बी है, तो इस बी पॉइंट की कोई पोजीशन होगी, कहाँ से शुरू होगी, ओरिजिन से स्टार्ट होगी। कहाँ से होगी, ओरिजिन, किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन है वो उसके यानी ओरिजिन से स्टार्ट होती है, ओ से स्टार्ट होती है। तो ओ बी वेक्टर का मतलब क्या होता है, ओ बी वेक्टर बनाता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो है उसका मतलब क्या होता है, ओ बी वेक्टर, ठीक है। तो ये देखें, ये ए बी सी डी पॉइंट्स की मैं पोजीशन वेक्टर लिखने लगी हूँ। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का मतलब होता है ओ ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का मतलब होता है ओ बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी का मतलब होता है ओ सी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी का मतलब होता है ओ डी वेक्टर। उसने यही कहा था द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए पॉइंट की जो पोजीशन है वो क्या है, यू वेक्टर के इक्वल है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है, यू वेक्टर है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है आई प्लस टू जे प्लस के। उसकी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी वो क्या है, वी वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी क्या है, वी वेक्टर है, ठीक है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी वो किसके इक्वल है, डब्ल्यू के इक्वल है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी किसके इक्वल है, जी वेक्टर के इक्वल है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ ये है, ये यू वी डब्ल्यू जी, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दी है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी। बस आपको ये पता होना चाहिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का मतलब होता है ओ ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का मतलब होता है ओ बी वेक्टर। किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन होती है वो ओरिजिन से होती है। जब हम उसको ओरिजिन से, यानी एक पॉइंट ए है, इसकी जब भी पोजीशन लूँगी ओरिजिन से होगी, तो ओ ओरिजिन को जब मैं ए पॉइंट से मिलाऊंगी तो वो क्या बन जाएगा, ओ ए वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी ओ बी वेक्टर बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ओ सी वेक्टर बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्या बन जाएगा, ओ डी वेक्टर बन जाएगा, ठीक हो गया। अब ये इतनी स्टोरी तो मैंने इसकी सॉल्व कर दी है, क्योंकि वो कह रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर यू वी डब्ल्यू जी दिया था, इसको मैं इस फॉर्म में ले आई हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वो कहते हैं आपने शो करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी भी एक वेक्टर है और सी डी भी एक वेक्टर है। समझ लीजिए इसको कोई भी वेक्टर का नाम दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ए बी वेक्टर निकाल लें, सी डी वेक्टर निकालें, फिर हम देखते हैं कि ये आपस में पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालें, ठीक है। ये देखिए मैंने ए बी भी निकाला हुआ है और सी डी भी निकाला हुआ है। ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, अगले में से पिछले को माइनस करते हैं, क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसका फार्मूला होता है, ए बी का फार्मूला क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, अगले में से पिछला माइनस। और पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ बी का मतलब क्या होता है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन ओरिजिन से होती है, इसका मतलब होता है ओ बी वेक्टर। ए पॉइंट की पोजीशन या का मतलब क्या होता है, हमेशा ओरिजिन से होगी, ओ ए वेक्टर होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का मतलब होता है ओ ए वेक्टर, ठीक है। तो ओ बी वेक्टर किसके इक्वल था, ओ बी वेक्टर था वी वेक्टर के इक्वल था, ये था, ये ओ बी वेक्टर की मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। ये ओ बी वेक्टर, ये माइनस लग गया, ओ ए वेक्टर किसके इक्वल है, ये है, ये ओ ए वेक्टर की वैल्यू है, ये मैंने यहाँ पुट कर दी है, ठीक है।
अब ये मैंने ब्रैकेट खोली, तमाम साइन अंदर से चेंज हो जाएंगे, ए बी वेक्टर की ये वैल्यू आ गई, इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। इसी तरह सी डी का मतलब क्या होता है, अगले में से पिछला माइनस करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी का मतलब क्या होता है, ओ डी वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी का मतलब क्या होता है, ओ सी वेक्टर। किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन होती है वो ओरिजिन से होती है। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी का मतलब होता है ओ डी वेक्टर बन जाएगा, ठीक है, यानी वो एक वेक्टर बन जाएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या बन जाएगा, ओ सी एक वेक्टर बन जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ लिख देते हैं। ओ डी वेक्टर की क्या है, ये देखिए ओ डी वेक्टर किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। माइनस ओ सी वेक्टर, वो क्या है, देखिए ओ सी वेक्टर ये है, ये ओ सी वेक्टर की जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये मैंने यहाँ पे ओ सी की जगह लिख दी। अब इसकी माइनस माइनस प्लस, बाहर माइनस अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये मेरा सी डी वेक्टर आ गया। अब आपने क्या करना है, इन दो आपने चेक करना है क्या ए बी और सी डी पैरेलल है। तो पैरेलल में तो ये होता है कि किसी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल में लिखा जा सकता है। तो उसकी कंडीशन तो ये कि उसमें से कोई चीज़ आप दोनों वेक्टर में देखें, ए बी वेक्टर सी डी में देखें, दोनों में से किस वेक्टर में से कुछ कॉमन निकल रहा है। इसमें से तो ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। इसमें से देखें 6i + 6j + 3k, हाँ इसमें से 3 कॉमन निकल रहा है। इसका मतलब है कि ये स्केलर इसमें से निकाला जा सकता है। आप लिखें ए बी वेक्टर, नाउ ए बी वेक्टर लिखें 6i + 6j + 3k। इसमें से थ्रू और 3 कॉमन निकल रहा है, फिर 3 कॉमन निकल के क्या बन जाएगा, निकालें 3 2 6i, 3 2 6j, 3 1 3, और ये क्या आ जाएगा। तो ये देखिए ये सारा क्या बन गया, देखें ये सारा सी डी वेक्टर बन गया, सारा क्या बन गया, सी डी वेक्टर है। तो ये देख लें ए बी वेक्टर को मैंने सी डी के 3 के स्केलर मल्टीपल में लिख लिया है, ठीक है, जो मैंने डेफिनेशन करवाई थी आपको, यू वेक्टर इज इक्वल टू अल्फ़ा वी वेक्टर। तो ये भी एक वेक्टर ही है ना, तो ए बी वेक्टर को मैंने सी डी वेक्टर के मैंने स्केलर मल्टीपल, यू इज इक्वल टू अल्फ़ा वी वेक्टर, ये वही कंडीशन बन रही है, ठीक है। ये यानी यू वेक्टर को मैं वी वेक्टर के वी वेक्टर के स्केलर मल्टीपल में लिखा है, यानी वी वेक्टर को अल्फा से मल्टीप्लाई करूँ तब यू वेक्टर आता है। तो सेम हियर ए बी वेक्टर को मैंने सी डी के स्केलर मल्टीपल 3 में लिखा है। इसका मतलब है ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी और सी डी के पैरेलल है। हाँ आप एक्स्ट्रा ये भी लिख सकते हैं एंड इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब या ये लिख लें आप, या आप ये लिख लें कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। और साथ में अगर कभी वो पूछे तो आप लिख सकते हैं ए बी एंड सी डी हैव सेम डायरेक्शन, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल एंड इन द सेम। अगर वो पूछें किसी कोई शॉर्ट दे दें तो आप लिख सकती हैं ए बी एंड सी डी आर पैरेलल एंड इन द सेम डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि 3 एक पॉजिटिव नंबर आया है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ यू वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन निकाल लें। तो ये मैंने आपको पहले बताया, इसकी मैग्नीट्यूड निकालें, यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालें, ठीक है। वो आ जाएगा -6 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर, ठीक है। आई जे के कोफिशिएंट के मैंने क्या ले लिए, स्क्वायर ले लिए, तो ये आ जाएगा 36, 3 9 +4 आ जाएगा, स्क्वायर लिया हुआ मैंने, पावर में लिखा है, 49 आ गया, 7 आ गया यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या लिखने, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ यू वेक्टर की लिखने ना, यू वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन लिखने, वो मैंने आपको बताया क्या करना है। आपने क्या करना है, ये यू वेक्टर है, ये उसकी मैग्नीट्यूड है, आपने -6 / 7 कर देना है, -6 / 7 कॉमा, नेक्स्ट क्या है 3/7, नेक्स्ट क्या है 2/7। ये आपका क्वेश्चन डन है, ठीक है। ये डायरेक्शन कोसाइंस है। अब जिसने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन सीखनी है उसके लिए थोड़ी सी बात बताने लगी हूँ, अदरवाइज तो सिंपल क्वेश्चन है, यू वेक्टर दिया है, इसकी डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है, अपनी जस्ट मैग्नीट्यूड निकालनी है और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ यू वेक्टर लिख देना है, -6 / 7, 3/7 एंड 2/7, दरम्यान में कॉमा लगा देने, ठीक है। अब थोड़ा सा किसने एक्सप्लेन करके समझना है तो बच्चे वो ये है, ये इसका मतलब ये है मेरे पास कोज अल्फ़ा है, ये मेरा क्या है कोज बीटा है मेरा, ये समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। और ये मेरा क्या है कोज ऑफ गेमा है। कोज अल्फ़ा का फार्मूला क्या होता है, x/, अब यहाँ भी यू वेक्टर यूज़ हो रहा है तो यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड लगा दो, ठीक है, y/, यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, ये क्या है g/, यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। ये x y z कहाँ से आया है, ये जो यू वेक्टर है ना, ये xi जमा
वाई जे जमा जी के क्या है, ठीक है। तो आपने इसी के यानी इसका एक्स कंपोनेंट लिखना है, यू वेक्टर का ही एक्स कंपोनेंट लिखा है, ये वाई कंपोनेंट लिखा है, ये जी कंपोनेंट लिखा है, और इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड से इनको डिवाइड कर देना है। यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड, यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये कोस अल्फा कोस बीटा कोस गैमा आ जाएगा। ये आपके डायरेक्शन को साइंस होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा इसके दरमियान आई जे के नहीं लगाना, प्लस माइनस के साइन नहीं लगाना, यानी वो -6/7 आई प्लस 3/7 जे प्लस 2/7 के, आई जे के का निशान लगा के प्लस का साइन दरमियान में नहीं लगाना। ये डायरेक्शन को साइन मांगे, जस्ट कोस अल्फा है, ये कोस बीटा है और ये कोस ऑफ गैमा है। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हमने इसका थर्ड पार्ट करना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू वेक्टर की निकालना है, वेयर पी पॉइंट भी दिया हुआ है, क्यू पॉइंट भी दिया हुआ है। ये एक पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट को अगर मैंने वेक्टर में लिखना है तो साथ में ओ पी वेक्टर लिखूंगी, ठीक है। ओ पी वेक्टर यानी पोजीशन, यानी पॉइंट है ना, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी जो है, मैंने आपको पहले बताया था, पोजीशन यानी किसी पॉइंट को अगर मैंने वेक्टर बनाना है तो कैसे लिखना है, ये उसका पोजीशन वेक्टर मैंने लिखना हो, ठीक है। नहीं तो द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी ओ पी वेक्टर होता है, और वो किसके इक्वल आएगा, 9i प्लस 3j प्लस 13k। बेटा ये एक पॉइंट है और उस पॉइंट से मैंने ये वेक्टर बनाया है, क्यों एक पॉइंट है और पोजीशन, यानी इससे अगर मैंने वेक्टर बनाना है तो वो क्या लिखूंगी, ओ क्यू वेक्टर बनेगा। वो क्या हुआ, 11i प्लस 6j प्लस 9k, ठीक है। ये पॉइंट थे और ये मैंने उससे क्या बना दिया, वेक्टर। आपने इसके डायरेक्शन को साइन निकालना है पी क्यू वेक्टर के, ठीक है। तो पी क्यू वेक्टर तो पहले निकाल लें। पी क्यू वेक्टर मैंने आपको पहले बताया, पोजीशन वेक्टर ऑफ के अगले में से पिछला माइनस करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी लिखूंगी, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू का मतलब क्या होता है, ओ क्यू वेक्टर, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी का मतलब क्या होता है, ओ पी वेक्टर होता है। तो ओ क्यू वेक्टर ये देखें, ओ क्यू वेक्टर की मैंने वैल्यू निकाल दी है, लिख दें 11i प्लस 6j प्लस 9k माइनस ओ पी वेक्टर की भी निकाल ली है, 9i प्लस 3j प्लस 13k आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लें, 11i प्लस 6j प्लस 9k माइनस 9i माइनस 3j माइनस 13k, 11 माइनस 9 आ जाएगा 2i, 6j माइनस 3j आ जाएगा प्लस 3j, और 9k माइनस 13 माइनस 4k आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स ये 19 है, ठीक है, ये 9 नहीं है 19 है, तो इधर 19 लिखें, ये 19 है, तो 19 माइनस 13 कितना बचेगा, 6k बन जाएगा, ठीक है। तो मेरा आ गया है 2i प्लस 3j प्लस 6 माइनस 6k, बल्कि प्लस आना है, 19 बड़ा है और 13 जो है छोटा है, ये पी क्यू वेक्टर आ गया। अब इसकी डायरेक्शन को साइन निकालें, तो वो आपको मैंने बताया है कि किसी की भी डायरेक्शन को साइन निकाल लें, आपने इसकी कंपोनेंट जो है ये एक्स आई जमा वाई जे जमा जी है, यानी 2 को इसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देना है, 3 को इसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देना है, 6 को इसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देना है। आप पी क्यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल लें, वो क्या निकलाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। वो आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36, ये आ जाएगा 49 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। पी क्यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, सॉरी। आप अपनी लिखने डायरेक्शन को साइंस लिखने हैं ऑफ पी क्यू वेक्टर के लिखने हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्या लिखना है भला, ये आपका वेक्टर है, ये आपका क्या है, ये वेक्टर है रिक्वायर्ड, और ये उसकी क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन आपने क्या करना है, ये जो पी क्यू वेक्टर का ये एक्स आई जमा वाई जे जमा जी के हैं, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई 7, यानी एक्स को उसी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देना है, इसके वाई कंपोनेंट की इसी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देना है, जी कंपोनेंट को इसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देना है, 2/7 कॉमा 3/7 कॉमा 6/7, ठीक है। तो ये डायरेक्शन को साइन दें, इसमें आई जे के नहीं लगाना, प्लस वगैरह नहीं लगाना, ठीक है। हाँ जी, तो ये कोस अल्फ़ा है, ये कोस बीटा है और ये कोस गैमा है इसकी वैल्यू।
जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास यू एक वेक्टर है एक्स आई जमा वाई जे जमा जी के, ठीक है। अब इसकी जो मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं वो क्या होगा, ए स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जी स्क्वायर, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन लिखूँगी, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ यू वेक्टर, वो मैं क्या लिखती हूँ, एक्स ओवर यू की मैग्नीट्यूड, एक्स ओवर यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड असल में ये लिखती हूँ, वाई ओवर यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड, जी ओवर यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये लिखती हूँ ना। ये असल में मेरा है कोज अल्फ़ा, ठीक है। ये मेरा है कोज ऑफ बीटा और ये मेरा क्या है, कोज ऑफ गैमा। ये डायरेक्शन कोसाइन है। कोज अल्फ़ा क्या है, एक्स ओवर यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अच्छा जी, कोज ऑफ बीटा क्या है आपका, वाई ओवर यू की मैग्नीट्यूड। कोज ऑफ गैमा क्या है आपका, जी ओवर यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये है डायरेक्शन कोसाइंस है, कोज अल्फा कोज बीटा कोज गैमा डायरेक्शन कोसाइंस हैं वेक्टर के, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं अल्फ़ा निकालूँ, कोज जाके कोज इन्वर्स हो जाएगा एक्स ओवर यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये जो अल्फ़ा ये डायरेक्शन एंगल है। बीटा निकालूँगी उधर जाके क्या हो जाएगा, कोज इन्वर्स वाई ओवर यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये गैमा किसके इक्वल होगा, कोज इन्वर्स जी ओवर यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अल्फ़ा बीटा गैमा जो है ये डायरेक्शन एंगल्स हैं, क्या है, डायरेक्शन एंगल्स हैं ये ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। ऑफ अ वेक्टर क्या नाम था, इधर वेक्टर का नाम यू था। कोज अल्फ़ा कोज बीटा कोज गैमा इस वेक्टर के हैं डायरेक्शन कोसाइंस हैं। अल्फ़ा बीटा गैमा इस वेक्टर के हैं डायरेक्शन एंगल्स हैं। लेकिन ये डायरेक्शन एंगल अगर आपको पास कुछ एंगल की वैल्यूज़ दी हो और वो के चेक करें कि क्या ये डायरेक्शन एंगल्स हैं इस वेक्टर के, तो अगर ये कोस स्क्वायर अल्फ़ा जमा कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गैमा ये रिलेशन 1 के इक्वल आ जाएँ, फिर हम कहेंगे वो जो अल्फ़ा बीटा गैमा की वैल्यूज़ दी होंगी तो हम कहेंगे ये वाकई डायरेक्शन एंगल्स हैं उस वेक्टर के। अगर ये 1 के इक्वल नहीं आएंगे तो हम कहेंगे ये डायरेक्शन एंगल्स नहीं हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 है, उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल कैन बी डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर। कहते हैं क्या ये उसने ना 3 एंगल्स का सेट दिया हुआ है और कहते हैं कि चेक करो क्या ये डायरेक्शन एंगल्स है वेक्टर के। तो मैंने आपको बताया अभी कि अगर इफ़ हमारे पास को स्क्वायर अल्फ़ा, फर्स्ट पार्ट में करवा रही हूँ हमको, को स्क्वायर अल्फ़ा जमा को स्क्वायर बीटा जमा को स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 आ जाए, तो ये जो 3 एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे ये 3 एंगल जो हैं ये वाकई डायरेक्शन एंगल्स हैं वेक्टर के, ठीक है। तो आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। को स्क्वायर अल्फ़ा आपके पास क्या है 45 डिग्री प्लस को स्क्वायर बीटा कितना है 45 डिग्री है प्लस को स्क्वायर गैमा कितना है 60 डिग्री है। मैंने चेक करना है ये जो ट्रिपल दिया हुआ है क्या वाकई ये डायरेक्शन एंगल्स हैं। अच्छा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, कोस 45 डिग्री का होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। बेटा जो कोस स्क्वायर एक्स है ना, इसे मैं कोस एक्स का होल का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है। प्लस इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस 45 डिग्री का होल का स्क्वायर में लिख सकती हूँ। प्लस इसे मैं लिख सकती हूँ कोस ऑफ 60 डिग्री का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कोस 45 डिग्री आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हो, मुझे तो इसकी वैल्यूज डायरेक्ट याद हैं। कोस 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है। ये भी कोस 45 डिग्री कोस 1/√2 होती है। कोस 60 की भी मुझे याद है, ये होती है 1/2। मुझे टेबल वैल्यूज़ याद हैं, ठीक है। आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। तो इसकी वैल्यू लिख दी, स्केल लगा दिया, इसकी वैल्यू लिखी, स्केल लगा दिया, इसकी वैल्यू लिखी, स्केल लगा दिया। अब इसको सोल्व करें 1/2 आ जाएगा, √2 से कैंसिल हो जाएगा, √2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1 का स्केयर 1, √2 का स्केयर लोगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1। अब इसका एलसीएम ले लें, 4, 2 + 2 + 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। ये आ जाएगा 4 और +1 5/4। ये तो 1 के इक्वल नहीं आया, ठीक है, ये तो 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है। आप इस तरह करें, ये अगर अल्फ़ा बीटा गैमा डायरेक्शन एंगल हो ना, आप लिखें इफ़ अल्फ़ा बीटा गैमा आर
डायरेक्शन एंगल्स पूछा हुआ है, हाँ जी, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर आर डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर। यहीं से देख के लिख लेना, यहीं से इफ़ लिखें अल्फ़ा बीटा गैमा आर डायरेक्शन एंगल ऑफ अ सिंगल वेक्टर, देन फिर क्या होता है, फिर कोस के अल्फ़ा जमा कोस के बीटा जमा कोस के गैमा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब आपने इसको चेक करने क्या ये डायरेक्शन एंगल्स हैं, आप इधर इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, क्या ले लें, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, बस ये मत लिखें फिर, क्योंकि ये 1 तो आ नहीं रहा, ये मत लें, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, अपनी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की। ठीक है, ये अपने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की, तो आपके पास क्या आ गया, 5/4। ये तो डज नॉट इक्वल टू 1 आया, ये तो राइट हैंड साइड की इक्वल ही नहीं आया, यानी 1 के इक्वल आना चाहिए था, नहीं 1 के इक्वल ही नहीं आया, तो आपने क्या लिखना है, हेंस अल्फ़ा बीटा गैमा आर नॉट डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर। ये सिंपल लिख लें, अल्फ़ा बीटा गैमा आर नॉट डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, सिंपल लिख लें आप। अब इसका सेकंड पार्ट जो था वो क्या था, देखें 30 डिग्री था, 45 डिग्री था और 60 डिग्री था। इसको मैंने चेक करना है क्या ये डायरेक्शन, हाँ जी, हाँ जी, सेकंड पार्ट है 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। मैंने इसको चेक करना है क्या ये डायरेक्शन एंगल्स हैं वेक्टर के या नहीं है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने क्या लेना है, हम जानते हैं, उसी तरह लिखें, इफ़ अल्फ़ा बीटा गैमा आर डायरेक्शन एंगल्स, इफ अल्फा बीटा गैमा आर डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर। ये यहीं से देख लें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर, मैंने यहीं से लिख लिया। इफ अल्फा बीटा गैमा आर डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर, देन क्या होगा, कोस स्क्वायर अल्फा जमा कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गैमा। अब अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें, क्या है 30 डिग्री, बीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, गैमा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब होता है कोस ऑफ 30 डिग्री का होल का स्क्वायर, इसका मतलब होता है कोस ऑफ 45 डिग्री का होल का स्क्वायर, कोस ऑफ 60 डिग्री का होल का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये होता है √3/2, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल लें। कोस 45 डिग्री होता है 1/√2 का होल का स्क्वायर, कोस 60 होता है 1/2। मुझे तो ज़ुबानी आती है, ये वैल्यूज़ आप कैलकुलेटर से निकाल लें। ये आ गया 3/4, 1/2, 1/4, एलसीएम ले लें 4, 3 + 2 + 1 6, ये फिर 6/4 आ गया, बचा 2 4, 3/2 आ गया। ये तो 1 के इक्वल ही नहीं आया, 1 के इक्वल नहीं आया, तो आपने लिखना है हेंस अल्फ़ा बीटा गैमा आर नॉट डायरेक्शन एंगल्स। इतना ही लिखने काफ़ी है, या ऑफ अ सिंगल वेक्टर भी साथ में लिख लें, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये। ठीक है, हाँ, अगर ये इज इक्वल टू 1 आ जाता, फिर मैंने लिखना था हेंस अल्फा बीटा गैमा आर डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर, अगर इज इक्वल टू 1 आ जाता। ठीक है,